नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उड़ान। सपनों से सफलता तक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती नारी की कहानी। कभी सपनों को किचन की दीवारों में कैद माना जाता था, लेकिन आज की नारी उन्हें अपने बिजनेस बोर्ड पर लिख रही हैं। आज हमारे साथ दो ऐसी ही प्रेरणादायक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में केवल एक नई पहचान ही नहीं बनाई है, बल्कि कई महिलाओं के लिए मिसाल भी कायम की है। पहली है रुखसाना साबुनवाला, जो डी प्लस शानदार ब्रांड के माध्यम से सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। एक महिला उद्यमी के रूप में उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ व्यापारिक दुनिया में कदम रखा और खुद को सिद्ध किया। और दूसरी ओर है शिखा बहल, श्रुति स्कूल ऑफ म्यूजिक की संस्थापक, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नई दिशा दी है। वो सिर्फ संगीत सिखा ही नहीं रही, बल्कि संगीत को चिकित्सा और सांस्कृतिक चेतना के रूप में समाज तक पहुंचा रही है। चलिए जानते हैं इन दोनों का सफर और सपनों से सफलता का सफर इन्हीं के जुबानी। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, रुखसाना जी और शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एफएम 24 में। थैंक यू। तो चलिए आपका सफर क्या रहा, कैसे रहा, वो जानते हैं। तो रुखसाना जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि डी प्लस शानदार इसकी नींव कब पड़ी, कब आपको लगा कि आपको इस बिजनेस में उतरना चाहिए? वैसे तो हमारा बिजनेस बहुत पुराना है उदयपुर में, और जब से शुरुआत से सिंस 1956 जब काला साबुन मार्केट में बनता था, तब से साबुन वाला फैमिलीज जो ये इनिशियल स्टार्टिंग थी हमारी। तो धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता गया, न्यू जनरेशन आई। और मैं वैसे बेसिकली शादी करके इस बिजनेस मतलब इस खानदान में शादी हुई है मेरी, तो इस परिवार में शादी हुई है। तो यहाँ आने के बाद स्टार्टिंग में तो अब स्टार्टिंग में अपन इतना बोलते नहीं है शादी होने के बाद, तो शुरू में तो ऐसे ही मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है इस घर में, बिजनेस में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं फाइनेंस में एमबीए हूँ, तो मुझे फाइनेंस मार्केटिंग मेरा स्पेशलाइज फील्ड रहा है। तो मैं नोटिस कर रही थी कि क्या चीज़ की कमी है इस बिजनेस में। तो बीच में कुछ समय के बाद कोरोना आ गया, तो उस समय मैं कॉलेज में लेक्चरर थी, तो क्लासेस घर से चल रही थी। तो मैंने नोटिस किया कि इस बिजनेस, हालांकि कोरोना के दरमियान तो सभी चीज़ें बंद थी, तो भी बिजनेस बहुत एकदम स्लो हो गया था। और चीज़ें एक फिक्र सी रहती है ना अपने व्यापार को लेके कि हम क्यों पिछड़े चले जा रहे हैं, क्या बात है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि क्या बात है, मुझे बताओ क्या है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई अपना इतनी सेल्स लो हो गई है, या हम एक दुकान से इस बिजनेस को आगे नहीं चला पा रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि फिर मैंने क्या किया कि इनकी क्वालिटी जज की कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं इनके पास सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि आपके पास क्वालिटी है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी है तो बिजनेस अपने आप आगे जाएगा। तो मैंने उसको पर्सनली सारा देखा, फिर मुझे लगा कि क्वालिटी तो अच्छी है। फिर मुझे लगा कि शायद ये लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं और आप हमसे खरीदिए। दूसरा ये कि आजकल लोग सिटी एरिया से इतने बाहर चले गए हैं कि अब लोग ज़्यादातर यही प्रेफरेंस देते हैं कि भाई हम ऑनलाइन मंगवा दें। जी बिल्कुल। और वैसे अभी आपको पहले ही पता है कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एक बहुत डेली यूज़ की और जिसके बारे में कोई इंसान इतना सोचता भी नहीं है खरीदने से पहले, तो वो एक एसेंशियल आइटम है अभी। तो उसके लिए अब आपको कंटिन्यूस प्रमोशन चाहिए उसमें कि भाई कंटिन्यूस आप डिटॉल को देखोगे, लाइफबॉय को देखोगे, बार बार देखोगे, तो आपके दिमाग में उसकी छवि जम जाएगी और आप दुकानदार से जाके भी वापस वही डिटॉल और लाइफबॉय मांगोगे। तो मैंने छोटे लेवल पे कोरोना के दरमियान इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। मैंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि हमारे पास क्या अच्छाई है और क्या क्वालिटी है और इससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने लोगों को बताया तो लोगों ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो मेरे को लगा कि शुरू में मेरे को भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आया, जब मुझे लगा कि हाँ लोग वाकई में मेरी बात को समझ रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मैंने अब्बास, मेरे जो घर में जो फैमिली मेंबर है, उनको बोला कि अपन इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो प्रमोशन पे हमको बहुत सारी चीज़ें फीडबैक में मिलने लग गई, अच्छे फीडबैक भी आने लग गए, बिजनेस भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। और आज इस मकाम पर हैं कि हम जगह जगह प्रमोशन में लोग
इजीली जान जाते हैं कि D+ का ब्रांड है, और बहुत सारे लोग इसको ऑनलाइन मंगवाते हैं। और क्योंकि डेली यूज की आइटम है तो महिलाएं जितनी भी हैं, और मैं समस्त सभी महिलाओं को इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोकल्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोकल्स को प्रेफरेंस दें। उदयपुर में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, ऐसी क्वालिटी है जिनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, बस वक्त ये है कि आपको समझने की बात है। जी बिल्कुल। तो शिखा जी, आप मुझे बताइए कि आपका म्यूजिकल श्रुति स्कूल ऑफ म्यूजिक, राइट, तो इसकी नींव कैसे पड़ी और आप इस बिजनेस पे कैसे आई? बेसिकली मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो मेरा शुरू से यही प्रोफेशन रहा था। और मेरे हस्बैंड बेसिकली इज़ अ क्लासिकल वोकलिस्ट, ही कम्स फ्रॉम अ घराना। वो वोकल में भिंडी बाज़ार घराना मुंबई से, और कथक में जयपुर घराने से मेंटरिंग करते हैं। तो क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस लेती थी और म्यूज़िक भी घर में हमेशा ही चलता था, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं जब हमको अगर मेंटली हेल्दी रहना है तो म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। यस, बिकॉज इट मेक्स यू कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट सेटअप समथिंग जहाँ पर एक्चुअल में, एक तो हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं, बिकॉज वो अपनी रूट से जुड़े हुए नहीं हैं, ना तो वो पूरे तरीके से इंडियन हो पा रहे हैं, ना वेस्टर्न हो पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वी थॉट कि हमें वी शुड कम अप, जब हमारे पास में एक्चुअल नॉलेज है तो वी शुड कम अप विथ समथिंग विच कैन एक्चुअली प्रोवाइड द जेन्युइन नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, सो दैट एटलीस्ट दे आर स्ट्रेस फ्री। आजकल के जो जितने भी ट्रॉमास वो फेस कर रहे हैं उससे उनको निकलने का एक ये बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता था। दूसरा रीज़न ये था कि माई फादर इन लॉ वॉज हाईली एक्सपीरियंस्ड, उनके ऊपर रिसर्च वर्क भी हो चुका है, बिकॉज ही वॉज इक्वली टैलेंटेड इन क्लासिकल वोकल, क्लासिकल डांस एंड इंस्ट्रूमेंट। तो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। तो लेकिन हुआ ये कि क्योंकि वो आर्टिस्ट थे तो अपने आप को मार्केट करना ये किसी भी आर्टिस्ट को, यस, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड होता है दैट इज आर्टिस्टिक, तो उस वजह से बहुत सारी जो नॉलेज थी वो उनके साथ ही चली गई। तो मेरा हमेशा से ये था कि माय हस्बैंड ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग, मतलब अगर हमने कुछ लिया है सोसाइटी से तो आई फील कि हम उस सोसाइटी को जेन्युइनली, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, लोग क्लासिकल म्यूजिक को समझते नहीं हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट स्टिल वी आर वर्किंग हार्ड ऑन इट एंड लेट्स सी, आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। तो रुखसाना जी, आप बताइए कि आपने अपने बिजनेस में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे भी आपने बताया डेटॉल, सैवलॉन, ये ऐसी ब्रांड्स हैं जो काफी सालों से मार्केट पे कब्जा करके बैठी, तो डी शानदार को ब्रांड बनाने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, हर बिजनेस की अपनी अपनी अलग अलग चुनौतियाँ होती है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना फेज होता है, सब चीज़ें होती है। जो मैंने फील किया, मैंने मेरी अभी तक के जो एक्सपीरियंस में वो 4 चीज़ें मैंने, उसका सारांश मैं बता देती हूँ कि 4 चीज़ों पे मैंने इस बिजनेस में वर्क किया है। सबसे पहले जो आता है वो आता है अपडेशन, परिवर्तन। जी जी। आपको जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, अब हर बिजनेस आ गया, एक छोटा लघु से लगा के और एक बिगर वन से तक, आपको जनरेशन के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। जो लोग आपसे चाह रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा, तो अपडेशन है। दूसरा इसमें यह है कि अपडेशन के बाद अपन ये कहते हैं कि इंटरेक्शन एंड प्रमोशन, कि जितना आप लोगों से इंटरेक्ट होगे, जितना आप लोगों को प्रमोट करके बताओगे, ये हर फील्ड में आ गया। अगर आप कोई सर्विस क्लास पर्सन है या आपके खुद के प्रोडक्ट है, कुछ भी है, जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे, लोगों को अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बताओगे, लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। तो इंटरेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों को समझाएं। अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपन बहुत सारी जगह पे अपनी एडवर्टाइजमेंट का प्रचार कर सकते हैं और लोग आपकी बात को समझते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई भी मिलता है। और एक मैंने आपको इंट्रैक्शन बता दिया, प्रमोशन बता दिया, और चौथा आता है पैशंस। पैशंस मतलब सब्र। हर बिजनेस सब्र मांगता है। आपका हर काम जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, आपको
कहीं से नेगेटिव भी फीडबैक आते हैं, कहीं से पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन ये सारी गतिविधियां अंत में आपको सफलता की ओर ले जाती है। बस शर्त यह है कि आपके अंदर थोड़ा सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। जी शिखा जी, आप बताइए कि संगीत का जो क्षेत्र है देखा जाए तो काफी रचनात्मक भी है और उतना ही चैलेंजिंग भी है। क्या आपको लगता है कि लड़कियां इस फील्ड में खुशी खुशी कदम रखती हैं? जो हम आजकल के केसेस देख रहे हैं उसमें दोनों टाइप के केसेस हैं। कई बार बच्चे बहुत खुशी से करना चाहते हैं बट पेरेंट्स सोचते हैं कि ये फुल टाइम करियर नहीं है, या इसमें वास्तव में हमारे कंट्री में अभी तक इसमें जितनी करियर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए थी, क्योंकि कला जो हमारा संगीत है वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। मतलब अगर आप देखें तो हमारे महादेव जी भी तांडव किया करते थे, तो वहाँ से वो चीज़ चली आ रही है। लेकिन फिर भी अभी जितनी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए थी उतनी मुझे लगता है नहीं। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं अपने बच्चों को लेके कि अगर ये, और दूसरा क्लासिकल म्यूजिक टाइम मांगता है, तो अगर वो एक तपस्या और साधना की तरह है, तो अगर आप दिन में अगर आपको वाकई इसको एज अ करियर लेना है तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। और इतना वक्त आजकल के बच्चों के पास, वो स्कूल से आते हैं, ट्यूशंस करते हैं, फिर दूसरी हॉबी क्लासेस भी जाते हैं प्लस। सो समटाइम्स आई फील कि वो इसको कर तो रहे हैं बट आई मीन दे फील इनसिक्योर कि इसमें कोई करियर नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स करवाना चाहते हैं और बच्चों में उतना पेशेंस नहीं होता, तो दोनों केसेस हैं। बट जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि लड़कियों के लिए, आई मस्ट से मैं अपनी डॉटर को फुल टाइम म्यूजिक करवा रही हूँ। सो आई एम नॉट जस्ट प्रीचिंग, आई एम ऑल्सो लाइक सेटिंग एन एग्जाम्पल। शी इज़ डूइंग फुल टाइम म्यूजिक, आई मीन शी इज़ लर्निंग फुल टाइम म्यूजिक। सो उसमें वो कथक भी सीख रही है, वोकल भी सीख रही है, तबला, हारमोनियम, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स शी इज़ लर्निंग। क्योंकि अगर जहाँ, मुझे लगता है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो और आजकल सोशल मीडिया आपको इतना स्टार बना देता है, सेलिब्रिटी बना देता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी इन द टॉप 100। रुखसाना जी, आप बताइए, आप संयुक्त परिवार से आती है, तो एक संयुक्त परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूक्लियर फैमिली से थोड़ी ज्यादा ही होती है, तो आपने बिजनेस और फैमिली दोनों को कैसे संतुलित किया हुआ है? ये तो हर नारी का सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है कि भाई आप संयुक्त परिवार को संभालें और बच्चों को संभालें। और फिर तो इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंस दूंगी मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, जो मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, जिनको पता है कि मेरे दोनों बच्चों को पता है कि मम्मी का काम है, मम्मी, तो वो ऑलरेडी मेरे को इतना स्कोप दे देते हैं कि मैं अपना काम समय पर कर दूं। और मेरे हस्बैंड, यूँ समझ लीजिए कि एक गाड़ी के हम 2 पहिए हैं और दोनों साथ साथ चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इस बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकें और हम सब का जो स्वच्छ भारत का सपना है उसको अपन पूरा कर सकें। और देखा जाता है आपके प्रोडक्ट भी जो है वो महिलाओं के लिए फ्रेंडली ही है, मतलब बिल्कुल, ये काम आसानी से हो जाता है। जी बिल्कुल। जो एक अपन वैसे भी बहुत सारी रील्स और देखते हैं जिसमें साफ सफाई करते हुए ये बताते हैं, फॉरेन में कितने लोग बताते हैं। अब जब अपने भारत में खुद अपन इतना अच्छा बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो अपन इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और हम कोशिश करते रहते हैं, जैसे रिसर्च करते रहते हैं कि और इसमें और कितना अच्छा इसको प्रोडक्ट्स को बना सकें कि कम से कम मेहनत लगे और चीज़ें जल्दी से जल्दी साफ हो जाए। जी 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 जी। शिखा जी, आप बताइए, आपके पास में स्किल ट्रेनिंग और साथ में ही म्यूजिकल स्कूल दोनों की जिम्मेदारी है, और जैसे कि आपने बताया है कि आपका जो ससुराल है वो म्यूजिक घराने से है, लेकिन आपका जो पकड़ है वो है साइकोलॉजी पे, तो आपके लिए भी तो एक चैलेंजिंग ही है, तो आप कैसे मैनेज करती हैं दोनों चीजें? जी बिल्कुल, लेकिन मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं यूजुअली लोगों को बोलती हूँ, जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैम, हर जगह ये कहा जाता है कि अपनी पसंद का काम ढूंढो तो ही आप खुशी से कर पाओगे। बट मैं उनको ये गाइड करती हूँ कि आपको जो भी काम मिले आप उसमें खुशी ढूंढो। तो आपका ये तरीका होना चाहिए जीने का और काम करने का। तो
यस इट इज़ चैलेंजिंग, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग भी हैं और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये यूजुअली ये होता है कि मैं अपने म्यूज़िक स्कूल में ही, वहाँ पे ही मेरी सिटिंग है, मेरा ऑफिस भी मैंने वहीं पे सेटअप किया। हालांकि शुरुआत में दोनों अलग अलग थे, बट डिफ़िकल्ट था दोनों के बीच में शंट करना। तो मैंने अपना ऑफिस भी अपने म्यूज़िक स्कूल में ही सेटअप किया है। म्यूज़िक स्कूल अभी शाम को हमारा 4 से ऑपरेशनल होता है, रात के 8 बजे तक, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और लेडीज़ भी यूजुअली शाम को फ्री होती हैं। तो मॉर्निंग आवर्स में मैं वहीं पे अपने ऑफिस में अपने सेशंस लेती हूँ। तो रुखसाना जी, आप मुझे बताइए कि आपका जो ये बिजनेस है, ये आपने कहीं शॉप या कुछ ऐसा डाल रखा है, या फिर आप घर से रन कर रही है और फिर उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन हो रही है या फिर ऑफलाइन? ये पहले तो मैंने आपको बताया था कि पहले एक छोटी दुकान से, जो उदयपुर के धान मंडी एरिया में दुकान है, बहुत सारे लोगों की दुकान है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये बिजनेस था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो इसको प्रमोट करके हमने पूरा सोशल मीडिया पे डाल दिया इसको। हमारी फैक्ट्री भी है इसकी, जहाँ पे खुद ये सारा सामान बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, और फिर पैकेजिंग के लिए नवरत्न पे हमारा ऑफिस है पूरा नीचे, वहाँ पे पैकेजिंग होती है। और जितने भी ऑर्डर्स आते हैं तो उनको फ्री होम डिलीवरी हम प्रोवाइड करते हैं उदयपुर में। जहाँ जहाँ उदयपुर में लोग, सेक्टर 14, गोवर्धन विलास, फतेहपुरा, जितने भी यूनिवर्सिटी रोड, बहुत सारे एरियाज हैं, तो ये सारे एरियाज हम कवर करते हैं। और लोगों को घर बैठे उनका सामान जब मिल जाता है, जैसे आपको डिटर्जेंट का रिक्वायरमेंट है और विद इन हाफ एन आवर और 1 घंटे में आपको डिटर्जेंट आपके घर पे मिलता है, तो वो एक बहुत बड़ा सुकून होता है कि मतलब एक सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो ये डेली यूज की आइटम्स है और इनको हम पूरी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों तक हम इसको पहुंचा दें। तो आपने इसके लिए वेबसाइट ओपन कर रखा वेबसाइट है? भी है, वेबसाइट भी है हमारी, इंस्टा भी हमारा बहुत अच्छा है। इसका पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा पेज ऐसा बना रखा है कि आप वहाँ पे जाएंगे, उस पेज को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी कि ये प्रोडक्ट किस काम का है, क्या यूज है इसका, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं, वो सारी चीजें आपको वहाँ से पता लग जाएगी। और फिर मैक्सिमम हम एग्जीबिशंस में जाते रहते हैं प्रमोशन के लिए, तो वहाँ भी हमसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। हम लोग फीडबैक भी लेते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि इस चीज़ को, डिटर्जेंट है, लिक्विड डिटर्जेंट है, कितनी मात्रा में आपको डालना है, कैसे करना है, कौन से फैब्रिक पे डालना है। तो ये सारी चीज़ें हम टाइमली हम बताते रहते हैं, लोगों को अपडेट करते रहते हैं। श्रुति जी, हमारे पास में भी मतलब इस म्यूजिक कॉलेज का कोई प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल। इसका इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज, और अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि आई थिंक आजकल आप सोशल मीडिया के बिना, बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, हाँ जी, तो हम उसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल है। सो डेफिनेटली वी हैव गॉट इट। ओके, तो आपका जो ये स्कूल है, ये कहाँ पर है एक्जेक्टली? हमारा स्कूल J1 रोड, भोपालपुरा, संगीत नाट्य निकेतन प्रेमाइसेस में चलता है, जो कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो शुरू से संगीत में ही काम कर रही है। एंड ये 1960 में, यस, इट्स लॉन्ग टाइम, सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1960। ओके, तो रुखसाना जी, आप मुझे बताइए कि डी शानदार को आप अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहती हैं, और क्या प्लानिंग है आपके पास आपकी ब्रांडिंग की? देखिए, प्लानिंग तो ये है कि मुझे अपने D+ शानदार का प्रोडक्ट जो है, या मेरा खुद का जो ब्रांड है, वो उदयपुर के हर व्यक्ति के मुंह पे हो, ऐसे मेरा सपना है। कि जब जैसे आप डिटॉल बोलते हो, लाइबॉय बोलते हो, तो D+ शानदार बोलें। ये मेरा बहुत बड़ा कह सकते हैं कि विजन हो सकता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, सही बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने व्यवसाय में ईमानदार हैं, लगन से काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो एक दिन आप सोने की तरह चमकेंगे। ये लिखी हुई बात है। तो जितना हम कोशिश करते हैं, हम लोगों को रीजनेबल प्राइस में लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वापस आफ्टर सर्विस हम उनसे, आफ्टर डिलीवरी हम वापस समय समय पर पूछते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, ताकि हमको भी पता लग जाए कि हमको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है।
जिससे कि हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में रहें। और जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, अभी आपने सुना होगा बहुत सारे घरों में डिश वॉश की मशीनें आ गई हैं। जी जी। तो डिश वॉश अब एक समय ऐसा आएगा कि डिश वॉश लिक्विड खत्म हो जाएगा, फिर वो मशीन की टैबलेट्स आ जाएंगी, तो उससे हम अपडेट भी अपने आप को करते रहेंगे ताकि हम सदा बाहर रहें इस बिजनेस में। जी, तो क्या आपकी इस पूरी फर्म के अंदर ज्यादा पुरुषों की अधिकता है या महिलाओं की? जी नहीं, इसमें इसकी ऑनर मैं ही हूँ और मेरे नाम पे ही इसका रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें मेरे नाम पे ही चलती हैं। और मेरे अंडर में अभी 7 जनों का स्टाफ है जो मेरे यहाँ पे काम करता है, उसमें से 5 महिलाएं हैं। और मैं कोशिश करती हूँ समय समय पर उनको भी ये मौका देती हूँ कि वो भी अपने आप को अपडेट करते रहें। मतलब उनका जो, जैसे गांव से आती हैं, कहीं मतलब ऐसे निचले वर्ग से आती हैं, तो उनको भी मैं कहती रहती हूँ कि आप भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएं, थोड़े थोड़े से बढ़ाएं। देखिए तिनके तिनके से गरोंदा बनता है, तो उनको भी मैं समय समय पर ट्रेंड करती रहती हूँ कि आपको ऐसे करना है, आप इतना सेविंग करके रखें, मेरे पास सेव कर दें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो उसे बढ़ाएं, ताकि आपका भी जीवन स्थल बढ़ेगा और हमारा भी बिजनेस आप समझ पाएंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। जी जी। तो और मैं सोचती हूँ कि आने वाले समय में मैं और भी जो स्त्री जो ऐसी हों जिनको काम की तलाश हो, उनको हम समय पे काम दे सके, ताकि इससे क्या है कि सभी का इकोनॉमी जिसे कहते हैं वो सभी को सहायता मिलेगी। तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं क्या वो इको फ्रेंडली है मतलब? जी बिल्कुल, हमारे प्रोडक्ट्स दूसरों से इसीलिए अलग करते हैं क्योंकि विदाउट केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल एसिड की मात्रा होती नहीं है। क्योंकि एसिड से मोस्टली क्या होता है कि एक तो हाथ खराब होते हैं आप बर्तन धोगे तो, दूसरे कपड़े धोगे तो इचिंग होने लग जाती है और कपड़े जल्दी कलर फेड हो जाते हैं, कपड़ों को नुकसान होता है। अब और मेरे घर में जैसे मेरे सास ससुर हैं जो काफ़ी एजेड है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे सासू जी के जो कपड़े रहते हैं वो इतने अच्छे रहते हैं कि अब वो कह रहे कि नहीं बेटा मेरे तो ठीक है, यही कपड़े अच्छे। मैंने कहा मम्मी आप नए कपड़े बनाओ, तो वो नहीं ठीक है। तो कम इतने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं, आपको नुकसान नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि नई जनरेशन ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करेगी जो उनके शारीरिक रूप से उनको नुकसान ना करें। जी, मैंने ये आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मोस्ट ऑफ लेडीज को, जिसमें से मैं भी आती हूँ, जी जी जी, इन चीजों से एलर्जी है, हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट पे यूज करके देखना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शिखा जी आप बताइए कि आप वैसे तो आपने बताया कि 1960 से चला आ रहा है, सफर तो वैसे भी काफी लंबा है, फिर भी आप क्या देखती हैं कि ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है आप कहाँ ले जाना चाहती हैं, अपने आप को कहाँ देखती हैं आज से 20 साल बाद? मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट हमारी कंट्री में, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम उदयपुर, देन राजस्थान और इंडिया, कि हमारी कंट्री में हमारे म्यूज़िक को लेके अवेयरनेस हो। और इसको सिर्फ आजकल लोग इसको सिर्फ लग्जरी मानते हैं कि ठीक है टाइम है या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हम म्यूज़िक ज्वाइन कर लेते हैं, बट आई थिंक ये भी एक बेसिक नेसेसिटी बन जानी चाहिए। अगर हम बंगाल देखें या फिर साउथ इंडिया देखें तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का म्यूज़िक सीखना इज़ अ वेरी गुड, आई मीन दैट इज़ एन एड ऑन। लेकिन हमारे यहाँ पर म्यूज़िक को इट इज़ नॉट गिवन दैट मच ऑफ प्रेफरेंस। हालांकि अगर हम कथक की बात करें तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ, एंड उसके अलावा वो आपकी पूरी बॉडी को और पूरे वाइब्रेशंस को सिंक देता है। तो आई थिंक कि मैं देखना चाहती हूँ कि अवेयरनेस, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं हो सकते, वी कैन नॉट बी, दो वी नीड मनी फॉर एक्सपेंशन, बट वी कैन नॉट, आई मीन मनी कैन नॉट बी द प्रायोरिटी बिकॉज इट इज़ एन आर्ट। सो आई सी दैट इस आर्ट को हम फ्लरिश करें और एटलीस्ट एक ये अवेयरनेस लेकर आए पूरे इंडिया के अंदर कि हम अगर जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने जिस तरीके से आजकल म्यूजिक की बैंड बजा रखी है और क्लासिकल म्यूजिक लगभग गायब है, राइट। सो ये चुनौती आपके सामने डेफिनेटली आती है क्योंकि बच्चे जो सुन रहे हैं उनके लिए वही म्यूजिक है। मैं इसमें एक राहत की बात आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल वापस एक ट्रेंड चेंज हुआ है। एक आपने सुना होगा रिकी राज शर्मा, जिन्होंने सितार के माध्यम से उसको, तो उन्होंने एक इनोवेटिव वे में इसका अवेयरनेस लेके आया। तो मुझे लगता है आने वाले बच्चों को भी कुछ ना कुछ हम ऐसा सिखाएं जिससे इनोवेटिवली हम लोगों में ये अवेयरनेस
अवेयरनेस लेके आ सके कि क्लासिकल म्यूजिक कैन मेक यू स्टार। बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मतलब आपको अश्लील गाने या इन गानों की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा गा के भी स्टार बन सकते हैं और प्लस आप आत्मसंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। तो जिंदा रहना है तो जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, हमारी संस्कृति को संभालना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है कैट वुमन विंग्स, हम लोग इससे जुड़े हैं, तो इससे जुड़ने के बाद में आपको क्या बदलाव महसूस हुआ कि आपको लगा कि आपकी जो सोच है उसको कैट के साथ मिलकर आप आगे बढ़ा पाई? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो कैट की वर्क प्लेस विजिट थी वो मेरे यहीं हुई थी, श्रुति स्कूल ऑफ म्यूजिक में। आई गॉट इमेंस रिस्पॉन्स एंड लोगों ने मुझे जो फीडबैक दिए और कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, तो उसने मुझे एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट दिया दैट आई हैव टू प्रमोट इट मोर, ताकि लोग आना चाहते हैं, लोग सीखना भी चाहते हैं, लेकिन हमें इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है और मार्केटिंग की ज़रूरत है, ताकि लोग ब्रांडिंग की ज़रूरत है, ताकि लोग हम इजीली अप्रोचेबल हों लोगों के लिए। प्लस हमें थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी हम बहुत वी चार्ज वेरी लेस फी सो दैट इट इज़ अफोर्डेबल, तो वो चीज़ को भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा ताकि एक बार लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। तो मुझे लगता है कि इट वाज वंडरफुल। कैट के साथ जुड़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विंग्स मिल गए हैं एंड आवर लीडर विजय लक्ष्मी जी गलुंडिया, शी इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब एंड वो इतनी सिंपल डाउन टू अर्थ लेडी हैं दैट मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उन्होंने मुझे बोला शिखा वर्क प्लेस विजिट रखना है, तो मैंने यस बोला। उसके बाद उन्होंने शी केप्ट मी मेंटरिंग, यू नो, एवरी डे शी वाज आस्किंग शिखा अरेंजमेंट्स हो गए, कुछ है तो बताओ। सो आई मस्ट टेल यू कि अगर आपका लीडर ऐसा है किसी भी ग्रुप का, तो कोई डाउट नहीं है कि ये ग्रुप बहुत आगे जाएगा एंड इट इज गोइंग टू रॉक। जी बिल्कुल, महिलाओं में वैसे भी नेतृत्व की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, और दूसरा मार्केटिंग जितने अच्छी तरीके से महिलाएं करती हैं, वैसे भी माउथ टू माउथ जितनी महिलाएं अच्छे से कर सकती हैं, बड़ी से बड़ी मार्केटिंग कंपनीज भी उनके आगे फेल है, ये मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं उनके नजरों से एक छोटी सी माइन्यूट डिटेल भी नहीं निकल पाती है, जबकि मैं आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल बट मेल्स वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ज्यादा सोचते हैं, जबकि एक औरत है वो हर छोटी छोटी डिटेल पे भी ध्यान रखती है। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट वाइज वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल एंड एट पार विद मेल्स, सो वी कैन ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। जी, तो आप बताइए रुखसाना जी की कैट से वुमन विंग से जुड़ के आपका क्या सफर रहा और आपको क्या बेनिफिट हुआ है? आई थिंक शिखा जी ने बहुत कुछ बोल दिया, मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं ये सारी चीजें बोलना चाहती थी। हाँ, तो नहीं, वो एक ही बात है। और शिखा जी भी एक बहुत अच्छी लेडी हैं और वो भी कैट के मेंबर्स हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और यहाँ पे कैट में सबसे ज़्यादा मैं जिसको हार्टीएस्ट थैंक्स कहूँगी वो एक तो विजय लक्ष्मी गुलंडिया जो हमारी प्रेसिडेंट है कैट की, और जो सचिव है सोनू जैन मैम। ये दोनों ऐसी महिलाएं हैं जो हमेशा हमारे प्रमोशन के लिए सोचती हैं, हमको आगे बढ़ाने के लिए सोचती हैं, और सभी कैट मेंबर्स बहुत ही सपोर्टिव है और बहुत ही एक दूसरे को मतलब मैं पहले से ही बोल देती हूँ कि अभी जनरल मीटिंग होने वाला है तो आई वांट टू डू प्रोडक्ट डिस्प्ले, क्योंकि मुझे वहाँ से लोग मेरा सामान, मेरे प्रोडक्ट्स खरीदते भी हैं, प्लस मुझे सही राय एडवाइस भी दे जाते हैं, और मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट, हमारे प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाने का हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें डायरेक्शन बताते रहते हैं। तो एक गाइडेंस होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो ये कैट वुमन विंग्स का जो ग्रुप है वो बहुत अच्छे से हमको गाइड कर रहा है, हमको डायरेक्शन बता रहा है कि इस जगह अपन अपने इस टारगेट पे अपन को बिजनेस को अपन आगे ले जा सकते हैं। रुखसाना जी यहाँ पे प्रमोट करो, आपको ज्यादा फायदा होगा, ऐसा करो आपको ज्यादा, मतलब ये सारा गाइडेंस देना और स्ट्रैटेजी बनाना किसी चीज के लिए, ये एक आज की तारीख में बहुत ही हार्ड वर्क है जो इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मुझे हासिल हो रहा है। जी, तो जैसा कि आपने अभी सुना कि हम दो ऐसी वुमन एंटरप्रेन्योर से मिले हैं जिन्होंने, आपने सुना कि ये बिजनेस जिसको इन्होंने अपनाया है ये इनके इन लॉज का था। आप चाहे रुखसाना जी की बात हो चाहे शिखा जी की बात हो, तो आप देखिए कि इन्होंने कैसे अपने इन लॉज के बिजनेस को आगे बढ़ाया, और MBA पास किया है, एक साइकोलॉजी में बहुत परफेक्ट रही हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि हम कुछ नया करें और अपने अपने बिजनेस में एक अच्छा मुकाम हासिल करके खड़ी हुई है। साथ में इन्होंने कैट वुमन विंग्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जहां 10 महिलाएं खड़ी हो जाती है एक बिजनेस अपने आप ही रन करने लगता है।
तो आज हमने इन लोगों से इनकी चुनौतियां, इनकी सफलता और आने वाले भविष्य की जो परिकल्पनाएं हैं उनको जाना। इसी तरीके से आगे भी हम लोकल फॉर वोकल के लिए आपसे और भी वुमन एंटरप्रेन्योर से बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या सही और क्या गलत। तो रुखसाना जी और शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने अपनी स्टोरी, अपनी चीजों का हमारे साथ शेयर किया। थैंक्स टू यू। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।